जय हिंद। किसान आंदोलन की चर्चाओं के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं इस देश के अंदर घट रही है उसके विषय में भी चर्चा होनी चाहिए। बंगाल के विषय में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। आसाम पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर 126 विधानसभा की सीटें हैं और 14 लोकसभा के प्रतिनिधि वहां से आते हैं। 2016 से पहले आसाम एक छत्र राज वहां पर कांग्रेस का रहा है। 2016 में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और 84 सीटें, 126 में से 84 सीटें जीत करके वहाँ पर एनडीए की सरकार बनाते हैं। इस सब घटनाक्रम में 2021 का चुनाव आता है। 2016 और 2021 के बीच में दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। पहली घटना आसाम के अंदर एनआरसी का इम्प्लीमेंट होना और दूसरा 2016 में जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा वैसे तरुण गोगोई जी का देहावसान होना। इन दोनों घटनाक्रमों के बाद 2021 का चुनाव होने जा रहा है। दोनों महत्वपूर्ण दलों ने, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अलायंस को जोड़ना शुरू कर दिया है। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व के दोनों अलायंस पार्टनर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और असम गण परिषद के साथ इस चुनाव में उतरने जा रही है, वहीं कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, जिसे हम कहते हैं AIUDF, उसके साथ वाम दलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और माले, इसके अतिरिक्त एक और जो ऑटोमन स्टेट डिमांड काउंसिल करके आसाम के मूल निवासियों का कुछ संगठन है, उसके साथ भी ये अलायंस करने की कोशिश कर रही है। एक और चीज़ इसमें देखने में आई कि एक तीसरा फ्रंट के तौर पर भी जो एनआरसी के विरोधी थे और मौलिक रूप में एनआरसी को स्वीकार नहीं कर रहे थे, ऐसे जो जातीय परिषद और राइजन दल करके दो दलों ने आपस में गठबंधन करा है। यह भी एक तीसरे फ्रंट के तौर पर आसाम चुनाव में उभर कर आया है। अगर दोनों महत्वपूर्ण जो अलायंस है इसकी तुलना करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए है और कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए का गठन हुआ है, इसमें यह देखने की बहुत ज़रूरत है कि आसाम की भौगोलिक, भाषाई के साथ साथ धार्मिक व्यवस्था क्या है। एनआरसी के बाद एक प्रश्न खड़ा हुआ, क्या आसाम के अंदर जो एनआरसी में आने से छूट गए हैं उन लोगों के साथ क्या होगा। इस प्रश्न के लिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि जो इसमें हिंदू लोग हैं उनको किसी भी तरीके से एनआरसी के अंतर्गत बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास, वे उन्हें घुसपैठिया नहीं मानते, वे उन्हें शरणार्थी मानते हैं। जबकि कांग्रेस और AIUDF का मानना है, बदरुद्दीन अजमल का मानना है कि इनमें से किसी भी व्यक्ति को बाहर ना किया जाए और भविष्य में आने वाले लोगों पर रोक लगाई जाए। आसाम में 35% आबादी मुस्लिम समाज की है। 27 जिलों में 9 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी मेजॉरिटी में है। इस आधार पर 46 विधानसभा के क्षेत्र ऐसे हो जाते हैं जहां पर दोनों का अलायंस होने से पूरी जीतने की संभावनाएं बनती है। तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस हैं उन्हें 80 सीटों पर लड़ाई लड़नी है। उन 80 सीटों में अपना कितना स्ट्राइक रेट रखना है,
कि इसके आधार पर सत्ता में पुनः वापसी हो पाए, यह सब समीक्षा का विषय बनता है। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए दोनों गठबंधन बहुत ताकतवर है और दोनों के बीच में जो चुनाव होगा वह देखने लायक होगा। बाकी की समीक्षा भविष्य में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।